सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल कंपोनेंट्स और अनकंट्रोल कंपोनेंट्स रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे डेली ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। तो कंट्रोल कंपोनेंट्स का मतलब ही है कि हम उसकी स्टेट को मैनेज कर रहे हैं रिएक्ट हुक्स की मदद से। और जब भी यूज़र कुछ लिखता है इनपुट फील्ड में तो हम उसे मैनेज करेंगे हैंडल चेंज की मदद से, और उसकी वैल्यू जो है वो सेट स्टेट की मदद से सेट हो जाएगी। और अनकंट्रोल कंपोनेंट्स का मतलब है कि हम उसकी वैल्यू को यूज़ रेफ की जो हुक होती है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में उसकी मदद से हैंडल करते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम जिस तरह से आईडी और क्लास का यूज़ करके इनपुट वैल्यू को टारगेट करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फॉर एग्जांपल हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम हो गया। तो इस तरह से हम रेफ की मदद से उस वैल्यू को टारगेट करते हैं, और या तो वो इनपुट फील्ड में। लेकिन कंट्रोल कंपोनेंट में ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल कंपोनेंट में स्टेट के थ्रू मैनेज होता है डेटा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में यहाँ पे फॉर्म है, तो इस फॉर्म में अगर हमें कंट्रोल कंपोनेंट्स के थ्रू वैल्यू गेट करनी है तो हम उसके लिए सबसे पहले यूज स्टेट इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे। एक का नाम होगा ईमेल पहले इनपुट के लिए, और फाइनल स्टेट का नाम होगा सेट ईमेल। और इनिशियली ये क्या होगा, इनिशियली ये ब्लैंक होगा, यानी कि ब्लैंक स्ट्रिंग होगा। उसके बाद सेम उसी तरह से हम दूसरी स्टेट बनाएंगे जो कि होगा पासवर्ड, और फाइनल स्टेट हमारा सेट पासवर्ड होगा। तो जो सेट स्टेट है उसके मदद से ही हमारा इनिशियल वैल्यू जो है वो फाइनल में सेट होता है। तो यहाँ पे हम ब्लैंक स्ट्रिंग दे देंगे। उसके बाद इनपुट फील्ड में हमारे पास में वैल्यू एट्रीब्यूट होती है। तो वैल्यू में हम जो स्टेट हम लोगों ने बनाया है वो पास करेंगे। पहले के लिए ईमेल था, दूसरे के लिए पासवर्ड होगा। तो ये पासवर्ड की मदद से वैल्यू अब सेट हो गया। अब इसी तरह से जब भी यूज़र कुछ लिखेगा, जब भी यूज़र कुछ लिखता है, तो अभी देखिए अगर मैं इतना सेव कर दूँ यहाँ पे और मैं इस पर वेबसाइट पे वापस जाऊँ, तो मैं देखिए मैं कुछ भी अगर कीबोर्ड से लिख रहा हूँ तो वो प्रिंट नहीं कर रहा है वहाँ पे। और अगर आप कंसोल पे देखेंगे तो आपको एक एरर मिलेगा। ये देखिए, यू हैव प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट ऑन चेंज हैंडलर, दिस विल रेंडर अ रीड ओनली फील्ड। इफ द फील्ड शुड बी म्यूटेबल यूजेज डिफॉल्ट वैल्यू, अदरवाइज सेट अदर ऑन चेंज और रीड ओनली। तो इसका मतलब है कि मैंने ऑन चेंज नहीं लगाया है और मैं सेट स्टेट को अपडेट नहीं कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से वार्निंग देता है। तो उसके लिए तो ईमेल पे ऑन चेंज लगाते हैं, ऑन चेंज हैंडल ईमेल चेंज। उसी तरह से सेम ऑन चेंज पासवर्ड पे भी लगाएंगे, ऑन चेंज हैंडल पासवर्ड चेंज। और ये ऑन चेंज इवेंट्स को हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे फंक्शन को, जावास्क्रिप्ट एरो फंक्शन। ये क्या करेगा, सेट ईमेल को फायर करेगा और उसको ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के बराबर कर देगा। यानी कि ये सब सिंथेटिक इवेंट्स होती है जो जावास्क्रिप्ट की सिंथेटिक इवेंट्स है। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हमें ई एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। इससे क्या होगा, फाइनल स्टेट अपडेट हो जाएगा। उसी तरह से हैंडल पासवर्ड चेंज, और यहाँ पे सेट पासवर्ड हो जाएगा। तो अब जब मैं वापस जाऊँगा वेबसाइट पे तो एरर चला गया है, ये HTML4 की वार्निंग आ रही है। तो बेसिकली जब मैं कुछ भी लिखूँगा यहाँ पे, थोड़ी विड्थ को कम कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी लिखूँगा तो मुझे टाइप करने के लिए मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी यूज़र कुछ लिखना चाह रहा है इनपुट फील्ड में तो ऑन चेंज इवेंट फायर हो रहा है, और ऑन चेंज जो है वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा है। पर्टिकुलर फंक्शन में क्या हो रहा है कि सेट स्टेट फायर हो रहा है, यानी कि जो फाइनल स्टेट है, और ई के मदद से यानी कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की मदद से हम उस वैल्यू को गेट करके उसमें सेट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल कंपोनेंट्स काम करता है। कंट्रोल कंपोनेंट्स का आप मतलब ही समझिए कि हम इसकी स्टेट मैनेज करते हैं यूज स्टेट के थ्रू। और ऑन चेंज यानी कि जब भी कुछ चेंज हो रहा है, जब इनपुट फील्ड में कुछ चेंज होता है तो वो ऑन चेंज फायर करता है। तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन लिया है, हैंडल ईमेल चेंज और हैंडल पासवर्ड चेंज। तो अगर मान लीजिए कि मुझे ये फंक्शन नहीं क्रिएट करना है तो भी हम कॉलबैक फंक्शन के जरिए इसको अपडेट कर सकते हैं। तो कॉलबैक फंक्शन देंगे और यहीं पे हम सेट ईमेल कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये यहाँ पे ही अपडेट हो जाएगा। ई को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे इसी तरह से। तो सेम यहाँ भी हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं, कॉलबैक फंक्शन देंगे और कॉलबैक फंक्शन में हम सेट पासवर्ड को अपडेट कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमने जो फंक्शन लिखा था वो हट गया, उसका अब कोई काम नहीं। तो अभी देखिए मैं अगर इसको रिलोड करूँ और इस पर कुछ लिखूँगा तो ये मुझे लिखने देगा, क्योंकि सेम उसी तरह से फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। तो आप ये समझिए कि कंट्रोल कंपोनेंट्स में जब भी ऑन चेंज फायर होता है तो वो कॉलबैक फंक्शन के थ्रू भी स्टेट को अपडेट कर सकता है। तो ये हमारा एक कंट्रोल कंपोनेंट्स का एग्जांपल था।
अब हम आते हैं अनकंट्रोल पे। तो जो भी हम लोगों ने लिखा उसको कमेंट आउट कर देंगे, हमें ये सब नहीं चाहिए। अनकंट्रोल कंपोनेंट्स का मतलब है कि हम उसकी अब स्टेट मैनेज कर पाएंगे यूज़ रेफ के थ्रू। यानी कि आप ये समझिए कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी होती थी या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, उससे वैल्यू टारगेट होती थी, तो उसी तरह से हम वहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि रिएक्ट में हमें यूज़ रेफ हुक मिलता है। तो हम ये सब हटा देंगे जो भी हम लोगों ने लिखा अभी तक। और यहाँ पे यूज़ रेफ को हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद एक बनाएंगे ईमेल रेफ जो ईमेल इनपुट वैल्यू को टारगेट करने में हेल्प करेगा। यूज़ रेफ लिखेंगे इसमें और इनिशियली नल होगा ये। तो यूज़ रेफ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और सेम उसी तरह से पासवर्ड भी होगा यूज़ रेफ। उसके बाद इस फॉर्म में हम एक ऑन सबमिट लगाएंगे। जब भी यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा तो एक फंक्शन कॉल होगा हैंडल सबमिट। ये क्या करेगा, डेटा को सबमिट करने में हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पे उसे डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट जावास्क्रिप्ट एरो फंक्शन, और सिंथेटिक इवेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये क्या होगा, जब भी यूज़र ट्राई करेगा बिना कुछ लिखे सबमिट करने का तो ये प्रिवेंट करेगा, उसे सबमिट करने से रोकेगा। उसके बाद यहाँ पे एक लॉजिक लिखेंगे हम कि हमें अब ईमेल की वैल्यू चाहिए जब यूज़र सबमिट कर रहा है, तो हम ईमेल रेफ लिखेंगे जो हम लोगों ने किया। यहाँ पे हमें उसे टारगेट करना पड़ेगा। तो जिस तरह से हम कंट्रोल कंपोनेंट्स में वैल्यू दे रहे थे, यहाँ पे हम रेफ पास करते हैं और रेफ में उस रेफ की वैल्यू पास की जाएगी, यानी कि जो वेरिएबल क्रिएटेड है। तो ईमेल रेफ हम लोगों ने बनाया है इसके लिए, और उसी तरह से पासवर्ड के लिए हम लोगों ने पासवर्ड रेफ बनाया है। तो अब ईमेल वैल्यू इज इक्वल्स टू ईमेल रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा, हमें ईमेल की वैल्यू मिल गई। अब सेम उसी तरीके से पासवर्ड के लिए भी हम वही करेंगे। पासवर्ड वैल्यू और पासवर्ड रेफ से हमें उस इनपुट फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि करेंट डॉट वैल्यू। तो इस तरह से यूज़ रेफ काम करती है। उसके बाद हम लॉग भी कर देंगे, यानी कि फॉर्म सबमिट हो गया तो डेटा को लॉग कर दो। तो डेटा में ईमेल जो है उसके जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें ईमेल वैल्यू दिखेगी। इसी को कॉपी करेंगे, पासवर्ड वैल्यू भी दिखा देंगे। तो आप इस तरह से एक फॉर्म यानी कि लॉगिन फॉर्म भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू चली गई। अब देखिए जब मैं सबमिट करूँगा डेटा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ नहीं लिखा है तो ये सबमिट हो जाएगा और ईमेल पासवर्ड ब्लैंक है। तो आप इसमें नल चेक भी लगा सकते हैं, वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ अप टू यू। तो यहाँ पे मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ gmail.com और पासवर्ड में टेस्ट दे दिया। जैसे ही सबमिट किया डेटा मुझे कंसोल में मिल गई। तो इस तरह से हम रेफ से एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को हम गेट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम सेम जैसे हम लोगों ने हैंडल सबमिट यहाँ पे बनाया है, सेम उसी तरीके से आप कंट्रोल कंपोनेंट्स में भी हैंडल सबमिट बना के डेटा को लॉक कर सकते हैं। तो डिफरेंस यही है कंट्रोल और अनकंट्रोल में कि कंट्रोल जो है वो स्टेट के थ्रू मैनेज करता है और ऑन चेंज दिखाता है कॉल बैक के थ्रू, यानी कि कॉल बैक फंक्शन जो होती है या हैंडल चेंज। और जो अनकंट्रोल है वो यूज़ रेफ के थ्रू टारगेट होती है उसकी वैल्यू, और ये रीरेंडर नहीं करता है। यूज़ रेफ जो है ये रीरेंडर नहीं करने देता। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपने से। तो आप लोग इसमें और भी इनहेंस कर सकते हैं चीज़ें। तो आप लोग इस पर वैलिडेशन लगा सकते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप इस पर वैलिडेशन लगाएं और भी चीज़ें देखें और भी कुछ इनपुट फील्ड ऐड करें और इसको आप और भी अच्छा बना सकते हैं। इसमें CSS ऐड करें। तो इसकी सोर्स कोड जो है मैं अपलोड कर दूँगा गिटहब पे, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।